जय श्री कृष्णा मित्रों। नमन है उस परम सत्य को जो इस विशाल ब्रह्मांड में हर श्वास में बसी है। नमन है उस श्री कृष्ण को जो अर्जुन के मित्र बनकर, उसके सारथी बनकर, उसके अंतर्यामी बनकर इस संसार को जीवन का सबसे गहरा दर्शन दे रहे हैं। आज जो शब्द हम सुनेंगे वह केवल शब्द नहीं है, यह एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके ही भीतर ले जाएगी, जहाँ ना कोई शोर है, ना कोई भीड़, ना कोई प्रतिस्पर्धा, बस एक गहरी शांति, एक सत्य और एक अटूट विश्वास है कि जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि एक पवित्र अनुभव है। आज हम बात करेंगे गीता के 5वें अध्याय की। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, लेकिन इसे सिर्फ एक अध्याय मत समझिए। यह एक उत्तर है उन सभी सवालों का जो हर इंसान के मन में उठते हैं। क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या दुनिया से भागना ही मुक्ति है? क्या कर्म करते हुए भी शांति पाई जा सकती है? क्या त्याग और कर्म एक साथ संभव है? अर्जुन भी यही उलझन में था। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं कि कर्म त्याग दो और कभी कहते हैं कि कर्म करो। यह दोनों बातें विपरीत लगती हैं। मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेय है? और कृष्ण ने उत्तर दिया, वह इतना गहरा था, आज भी हर भटके हुए मन को दिशा दे सकता है। संन्यास का योग अर्थ भागना नहीं, संन्यास का अर्थ है मोह का त्याग, और कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को, अपने धर्म को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना, लेकिन फल की आसक्ति किए बिना। अब जरा ठहरिए, यह बात समझने लायक है कि फल की आसक्ति के बिना इसका क्या मतलब है। आप लापरवाह हो जाएं, इसका मतलब यह नहीं आप मेहनत ना करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश में अपनी शांति ना खो दें। कर्म में डूबे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश में अपनी शांति ना खो दें। आप पूरी तरह से कर्म में डूब जाएं, लेकिन परिणाम को परमात्मा के हाथ में छोड़ दें। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सोचते हैं कि त्याग का मतलब है सब छोड़ देना, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, नौकरी छोड़ो और जंगल में जाकर तपस्या करो। और दूसरे वो जो सोचते हैं कि जीवन का मतलब ही है भागना, करना, पाना, इकट्ठा करना। दोनों अधूरे हैं, दोनों में संतुलन नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ है कर्मयोग, क्योंकि संन्यास तभी संभव है जब मन पूरी तरह शुद्ध हो गया, लेकिन कर्मयोग हर किसी के लिए संभव है। आप गृहस्थ में अपना नौकरी पेशा है, आप किसान हैं, आप व्यापारी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ हैं वहीं रहकर अपने कर्म को पूजा बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बदलाव चाहिए। वह बदलाव है नजरिए का। आप जो कर रहे हैं उसे बोझ मत समझिए, उसे परमात्मा की सेवा समझिए। आप जो काम कर रहे हैं उसे सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मत बनाइए, उसे अपनी साधना बनाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो काम वही रहेगा, लेकिन आपका अनुभव बदल जाए, थकान कम होगी, शांति बढ़ेगी। अब इस सत्य को महसूस कीजिए, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने कर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने कर्म किया लेकिन अहंकार छोड़ दिया। उन्होंने मेहनत की लेकिन मोह नहीं किया। वह जानते थे कि वह सिर्फ असली कर्ता तो परमात्मा है, वह सिर्फ उसके हाथों में एक माध्यम है। अर्जुन भी यही संशय में था। उसे लगता था कि युद्ध करना पाप है, लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया, अर्जुन तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है रक्षा करना, न्याय के लिए लड़ना। अगर तू अपने धर्म से भागेगा तो यह कायरता होगी, त्याग नहीं। सच्चा त्याग तो तब है
जब तू युद्ध करे लेकिन द्वेष के बिना, तू अपना कर्तव्य निभाए लेकिन फल की चिंता किए बिना। यह बात सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, यह बात आपके लिए भी है। आपके जीवन में भी कोई ना कोई युद्ध चल रहा है, शायद आर्थिक संघर्ष, शायद भावनात्मक उलझन, या शायद खुद से लड़ाई। और आप सोचते हैं काश यह सब खत्म हो जाए, लेकिन गीता कहती है भागो मत, लड़ो, लेकिन समझदारी से लड़ो, शांति से लड़ो, और सबसे बढ़कर अपने आप को हारा हुआ मत मानो। यही गीता हमें एक गहरा रहस्य सिखाती है। वह रहस्य है इंद्रियों का संयम। हम सब जानते हैं कि हमारी इंद्रियां हमें भटकाती हैं। आंखें किसी चीज को देखकर चाहत जगाती हैं, कान किसी की बात सुनकर क्रोध जगाते हैं, जीभ किसी स्वाद के पीछे भागती है, और मन तो हर पल कहीं न कहीं भटकता रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वह सन्यासी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि असली युद्ध तो भीतर है। बाहर का युद्ध तो केवल परिस्थिति है, लेकिन भीतर का युद्ध वासनाओं से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से, वो असली परीक्षा है। और इस युद्ध में हारना बहुत आसान है, क्योंकि इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं, वे मन को खींच लेती हैं। मन बुद्धि को धक्का देता है और बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। फिर इंसान वही करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए और बाद में पछताता है। लेकिन अगर आप सजग हैं, अगर आप जागरूक हैं, तो आप इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे दबा दें, इसका मतलब है आप उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मन के गुलाम हैं? जो मन चाहता है वही आप करते हैं। गीता का 5वां अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम इंद्रियों के गुलाम नहीं रहते हैं। हम अपने कर्म करते हैं लेकिन उनमें उलझते नहीं हैं। जब हम दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया हमारे भीतर नहीं रहती। यह बहुत गहरी बात है। एक बार समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाता है। आप वही काम करते हैं लेकिन तनाव नहीं होता है। आप वही रिश्ते निभाते हैं लेकिन दुख नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सब नाटक है और आप इस नाटक के एक किरदार हैं। लेकिन आप सिर्फ किरदार नहीं हैं, आप उससे परे भी हैं। आप आत्मा हैं, आप शाश्वत हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ब्रह्म में अर्पित कर देता है, आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से उसी तरह अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता। कमल का पत्ता कितनी सुंदर उपमा है। वह पानी में होता है लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। ठीक वैसे ही एक कर्मयोगी दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया की गंदगी, दुनिया का मोह, दुनिया की चिंताएं उसे छू नहीं पाती, क्योंकि उसका मन शुद्ध है, उसकी नीयत साफ है। वह जानता है कि वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पानी में तैरते हैं और पानी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हम कर्म करते हैं और उसमें उलझ जाते हैं। हम रिश्ते बनाते हैं और उनमें खो जाते हैं। हम धन कमाते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं और फिर दुखी होते हैं। भगवत गीता हमें सिखाती है यह दुख अनिवार्य नहीं, यह दुख हमारी अज्ञानता की वजह से आया है। अगर हम समझ जाएं कि हम कौन हैं तो यह दुख अपने आप मिट जाएगा। हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम बुद्धि भी नहीं, हम आत्मा हैं और आत्मा अमर है, शुद्ध है, निर्विकार है। जब यह बात दिल में उतर जाती है तो जीवन में एक नई रोशनी आ जाती है। फिर मौत से डर नहीं लगता, फिर असफलता का भय नहीं रहता, फिर किसी भी राय की परवाह नहीं रहती, क्योंकि आप जानते हैं कि अब यह सब अस्थायी है। गीता हमें सिखाती है कि इन सब को पाने की कोशिश करो, लेकिन इनके गुलाम मत बनो, इन्हें साधना बनाओ। साध्य नहीं, साध्य तो सिर्फ एक है, आत्मा की मुक्ति, परमात्मा से मिलन और
वह तभी संभव है जब हम अपने अहंकार को मिटा दें, जब हम यह मान लें कि हम कुछ नहीं, हम सिर्फ उस परम सत्ता के एक छोटे से अंश हैं और हमारा काम है उसकी इच्छा को पूरा करना, अपनी इच्छा को नहीं। गीता एक बहुत सुंदर बात कहती है, व्यक्ति सभी प्राणियों में खुद को देखता है और खुद में सभी प्राणियों को देखता है, उसे फिर भी कोई घृणा नहीं रहती, वह सबके साथ एक हो जाता है। उसके लिए दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं रहता है, क्योंकि वह जानता है कि सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। यह कितनी क्रांतिकारी बात है। अगर हम सच में यह मान लें कि हम सब एक हैं, तो दुनिया की सारी हिंसा, सारा युद्ध, सारी नफरत खत्म हो जाए। लेकिन हम यह नहीं मान पाते। हम अपने आप को अलग मानते हैं। हम सोचते हैं मैं अलग हूँ, तू अलग है, मेरा धर्म अलग है, मेरी जाति अलग है। हमारी समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन गीता कहती है यह सब माया है, यह सब भ्रम है। सच तो यह है कि हम सब एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। जैसे समुद्र में लाखों लहरें होती हैं, लेकिन समुद्र तो एक ही है, वैसे ही हम सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। और जब हम यह मान लेते हैं तो जीवन में एक नई करुणा आती है और हम प्रेम से भर जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।